और हर क्रिया के पीछे एक विज्ञान होता है। शादी की हो चाहे अंतिम संस्कार की हो, चाहे शादी की हो या अंतिम संस्कार की हो, हर क्रिया के पीछे एक विज्ञान है। कहां प्रारंभ करें, शादी से कि अंतिम संस्कार से? चलो शादी से अंतिम संस्कार कराते हैं। सबसे पहले जब सगाई होती है, भगवान नेमिनाथ का भी रोका हुआ था, घबराना नहीं। सगाई हुई थी उनकी भी, तो अंगूठी कहां पहनाते हैं? किसमें? अच्छा, इसका नाम अनामिका क्यों है बताएं? इसका नाम है अंगुष्ठ, इसका नाम तर्जनी, इसका कनिष्ठा, इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए अनामिका। ठीक है बेटा, अनामिका में पहनो, तुम्हारा कोई नाम नहीं बचने वाला है। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। बेचारे पिताजी ने अच्छा नाम रखा अनुराग, इनकी पत्नी कहती है क्या नाम है भैया आपका घर का? नहीं, घर में देवी क्या बोलती है? सुनो। अरे एक तो कह रहा था, बोले हमारा नाम क्या है, सुन रहे हो कि बताएं? अरे जिन आगम पढ़ो, मां अपनी बुद्धि के भ्रम को हटाओ। जिन आगम पढ़ो। आपको सीता जी ऐसा नहीं कहती थी काय कितने हो, सीता जी कहती थी हे राघव, हे अयोध्यापति। आप इतना मत बोलना, उनको अटैक आ जाएगा। आप कम से कम जी ही लगा देना धीरे से। अरे कमरे के अंदर का नाम है कि नहीं अनुराग? नहीं है। कमरे के अंदर नाम तुमको और पत्नी को पता हो, किसी को नहीं पता। जब वो भी बोल सकते हो तो कमरे के बाहर भी बोल सकते हो अनुराग जी। उसको भी लगना चाहिए हम मनुष्य हैं। देखो क्या बोलते हैं, ए जी, ओ जी, सुनो जी। भाई जी शॉर्ट फॉर्म है, जी मतलब गधा। अब वो सबके सामने बेइज्जती ना हो, इसलिए पत्नी कहती है ए जी, ए ओ जी, सुनो जी। शादी चालू हो गई, अनामिका में पहनाते हैं कि बेटा तेरा कोई नाम नहीं बचेगा, ये कोई यहां की नस हृदय तक नहीं जाती, नहीं तो बाईपास यहीं से होता। आगे चलो, सगाई हो गई। जब शादी में बैठता है काय में, घोड़ी पे, तो घोड़ी पर बैठाते हैं, घोड़े पे नहीं। क्यों? और घोड़ी में बैठा के कटार पहनाते हैं, राजा बना के, दूल्हे राजा। बेटा हाथ में कटार है, घोड़ी मचलेगी तो जीवन भर नहीं संभाल पाएगा, अभी भी टाइम है, उतर जा। इसलिए घोड़ी पर बैठाते हैं। घोड़ी में बैठाने के पहले दादी माँ या उसकी स्वयं की माँ की गोद में क्यों बैठाते हैं? नाटक? कोई नाटक नहीं है, ये सत्यता है, ये अध्यात्म और समझाने के लिए है। बेटा अभी तक तू पुत्र था, तेरे अंदर वासना नहीं थी, अब तू मेरा बेटा नहीं बचा, तू पति हो गया है, आखिरी बार गोद में बैठ ले, अब तुझे गोद में नहीं बैठा पाऊंगी, अब तुझे गोद में नहीं बैठा पाऊंगी। फिर उसके बाद घर से बाहर निकालते हैं और एक चंदेवा लगाते हैं एक दिन के दूल्हे राजा को। एक दिन के दूल्हे राजा के लिए चंदेवा है, तो जो मुक्ति वधू के राजा उनके लिए क्यों नहीं हो? और वो चंदेवा अकेला नहीं होता काला जी, उसमें क्या घुमाते हैं? मूसल और पुड़ी या रोटी, वो भी बासी, कि बेटा देख बासी रोटी के चक्कर में मूसल खाएगा, अभी भी मान जा। फिर भी नहीं मानता वो घोड़ी में बैठने वाला जी। जाते हैं, फिर वरमाला होती, क्या होती है? वरमाला नहीं, वो हार माला है, जय माला नहीं है। धीरे से उसने डाली, इनने मुंडी झुका दी, बस अब तुम गए। एक बार तुमने पहनाया हार, अब जीवन भर तेरी होगी हार। फिर मांग भरते हैं, सो एक बार भरो मांग और जीवन भर पूरी करो मांग। हर क्रिया के पीछे का ज्ञान। फिर इसके बाद फेरे कितने होते हैं?
6 तक आप आ गए हो 7वें में, क्योंकि 6वें नरक तक मैं जाऊंगी, 7वीं तुम ही जा पाओगे। जाओ लगाओ चक्कर। स्त्री 6वें नरक के नीचे नहीं जा सकती, सिद्धांत है। फिर गठान बांधते ना वो, इसमें किसमें, दुपट्टे में गठ जोड़ा कि बेटा जोड़ा बन चुका है, खोल नहीं पाओगे, छोड़ नहीं पड़ता है। और वो जो मोर होती है, वो जो कहाँ से आते हैं, तलंगी कहाँ से आते हैं, नदी में सिरा के आते बेटा। एक ही दिन के राजा थे, अब नौकर बन के रहोगे। ये पूरे विज्ञान हैं। इसके बाद वो शादी के बाद नाटक होते हैं। वो पत्नी जो है पति के हाथ में, वो पति जो पत्नी के हाथ में गठान बांधती, बोले खोलो अपने हाथ से। क्यों खोलो खोलो? वो बूढ़ी माताएं देखती हैं एक दूसरे के राग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में जा पाएंगे कि नहीं। खुद खोल पा रहा कि दूसरा खोल पा रहा है, मतलब उसको दूसरे का निमित्त चाहिए, और खुद खोल लिया मतलब वो आगे बढ़ जाएगा। अध्यक्ष जी खोली थी कि नहीं, खुल गई कि नहीं, किनकी, इसलिए तो वहीं फंसे हैं। और आगे चलें, फिर एक आटे का, चावल का आटा रखते हैं या चावल रखते हैं, एक दूसरे बोलते हैं लिखो और पढ़ो। इसीलिए होता है, ये पूरे जीवन में एक दूसरे को समझ पाएंगे कि नहीं। फिर एक हल्दी का थाली होती है, जब ये एक बर्तन होता है, उसमें अंगूठी डाल दो अपनी, फिर ढूंढो। क्यों? पहनते वापस तो अपनी अपनी मिलती है, नाटक क्यों है? ये एक दूसरे में हावी कौन होगा एक दूसरे के ऊपर, समझ में आ जाए। सारे निमित्तों के लिए होता है। आपकी किसने उठाई थी, समझ लो वैसे जीवन है। किसने? तो एक साथ दीक्षा ले लेना। देखो काला जी, निमित्त शास्त्र हैं और ये सिद्धांत है। ज्ञान क्रिया के पीछे इसलिए है कि तुम अज्ञानी बन के मत रह जाना। हो गई शादी, हो गई बर्बादी। इसके बाद क्या होता है? फिर आते हैं लोग, महाराज जी, महाराज जी बताओ हम परेशान हैं, महाराज जी हम परेशान हैं। अब भैया तुम जीवन के बैठे थे घोड़ी पर, हमसे पूछ के बैठे थे क्या? क्या छूट गई? हाँ, बहू दिखाई, मुंह दिखाई होती है। पैसा करते कपड़ा नीचे, लोग ऐसे देखते हैं, पैसा देते हैं कि भाई देख लो, अभी पैसा दे दो, बाद में तो बिना पल्ले की घूमेगी, अभी उठा के देख लो। देखो एक भी पल्ला नहीं लिया, देखो आप, इतना बोलने के बाद भी। माँ पल्ला ले लो, पल्ला देखो बोलना पड़ रहा है, ले लो आपस ही कह रहे। हाँ, अब माँ के पास पल्ला नहीं है, दादी सास के पास, और जो सासू है वो सूट में है, बहू जीन्स में है, उसकी बहू। आप सोच लो संस्कृति का क्या होगा। और पल्ला भी ऐसा लेते हैं यहां से, बोले महाराज जी टिकता ही नहीं है, तुम टिकाओ तो, अल्पिन है कि नहीं। देखो इतना बोलने के बाद भी फिर अभी भी पल्ला नहीं लिया। ले लो माँ पल्ला ले लो, पल्ला ले लो, पल्ला। बड़ा मुश्किल है। बोले अब आदत नहीं है महाराज जी, कैसा कर पाएंगे। खुले बाल जिसके दिख जाएं, निमित्त शास्त्र कहता है अपशगुन होता है। अब यहां सब खुले खुले बाल वाले घूमते हैं। चलिए भैया इनका कभी और देखेंगे, अभी संस्कार करते हैं अंतिम। शादी हो गई, जब इसके बाद ऊपर जाने का टाइम आता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, चला गया सत्य है, फिर कह रहे सत्य है। पहले कहना था, फिर भी लिटा के उसको बांधते हैं। बांधते क्यों हैं? एक जगह से बांध लो। नाक में रुई लगाते, कहीं ले ना ले सांस। शरीर में कट लगाते हैं, खंडित हो जाए, कहीं बिंतर ना आ जाए उसमें। फिर इसके बाद आपके पैसे का कपड़ा भी नहीं डाला जाएगा। जो ऊपर से शॉल कफन जो भी बोलो आप, घर वालों के पैसे का नहीं आता। सही है कि गलत?
सही है। क्यों? देख, तेरा पैसा तेरे मरने में भी काम नहीं आ रहा। फिर उठाओ तो लड़का चलता है आगे आगे अग्नि लेकर, और पड़ोसी देते हैं कांधा। देख, तू जिसको छोड़ के गया है वो आग लगाएगा, जिसको तूने पूछा नहीं है वही कांधा देगा। संसार का यही नियम है, जो अपने हैं वो ही आग लगाएंगे। फिर सिक्के मखाने लाई फेंकते हैं कि उठा, जीवन भर घूमा तू इनके पीछे, उठा, एक सिक्का नहीं उठा पाएगा। और जिस किसी को कभी ये मरघट जाते समय अर्थी दिख जाए, बड़ी शुभ है, बहुत शुभ है, उसके लिए बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। और आगे बढ़ते हैं, लकड़ी के बीच में रखते हैं, एक भी कपड़ा शरीर में छोड़ा नहीं जाता, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते कि बेटा जैसे आए थे वैसे ही जाओगे, साथ में कुछ नहीं देंगे। इतने के बाद भी चैन नहीं होती, कपाल क्रिया होती है। क्या होती है वो कपाल क्रिया? क्या होती है? बेटा घर का एक डंडा मजबूत लेकर के जलती हुई लाश पर, एक सिर पर एक डंडा मारता है कि मरने के बाद भी छोड़ नहीं रहे, कहीं जिंदा ना हो जाए, खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। जो लोग देख रहे हैं वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, और जब वहां से आओगे तो नहाना पड़ेगा कि मतलब वो व्यक्ति जिसकी गोद पर सर रखते थे अब तुम अछूत हो गए हो, उसको छू के आए हो। अंतिम संस्कार कैसे हो गए? अंतिम संस्कार देख लो मां, सब ऐसे बैठे आज, क्या बात है। अब चिंतन कर लो कि क्या स्थिति बन चुकी है आपकी। ये जो क्रियाएं हैं इनके पीछे विज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति समझ पाएगा, अज्ञानी नहीं समझ पाएगा।